योगी का टैटू बना हो तो आप भाजपाई हो, यहाँ ऐसे फाड़ करके लिखा हो कि हम बीजेपी हैं, तो आप भाजपाई हो। तो अगर टैटू नहीं है तो भाजपाई नहीं, कपड़े बना दो तो नहीं है, कपड़ा निकाल के अगर चेक होता है, अगर बॉडी पे बना हुआ तो आप भाजपाई हैं। घमंड हो गया घमंड, और जब घमंड रावण का नहीं चला तुम्हारा भी नहीं चलेगा। क्या कहते हैं उसे उतरा के हम जिंदगी भर के लिए भाजपाई हो गए हैं। समझ रहे हैं क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया। चोर चोरी करेगा, एक दिन करेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा, और बार बार करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो सोचता बदल रहा है ये भाजपाइयों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। घमंड हो गया घमंड, और जब घमंड रावण का नहीं चला तुम्हारा भी नहीं चलेगा। मेरे समझ में आ रहा है ये समाजवादी पार्टी का बीज बोया हुआ है। मुस्लिम का फ्रैक्शन, मुस्लिम और हिंदू का फ्रैक्शन वही शुरुआत हुई है। समाजवादी पार्टी जब सरकार बनाई है, मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तब अच्छी थी। मुलायम सिंह ने क्या काम किया, बहुत अच्छा काम किया। चोर चोरी करेगा, एक दिन करेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा, और बार बार करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक बार उन्होंने हिंदुओं को कटवा दिया अयोध्या में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कभी किसी हिंदू का विरोध उन्होंने नहीं किया। फिर हिंदू और मुस्लिम समाज, मुस्लिम को तो तरफा कर लिया इन्होंने। अब हिंदू मुस्लिम को सबको मिलाकर के वो अपना चलाते रहे, और जब माननीय अखिलेश यादव जी आए तो आजम खान को जब उप मुख्यमंत्री बना दिए, आजम खान को उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो आजम खान साहब ने मुसलमानों की इतनी पैरवी करके, एक तरफा पैरवी करके हिंदू के अंदर डर पैदा कर दिया। तो समाज में जब विकृति फैला दी गई है, तो अब हिंदू भी क्या कहते हैं सोच रहा है कि हम जिंदगी भर के लिए भाजपाई हो गए हैं। समझ रहे हैं, तो जिंदगी भर के लिए भाजपाई कोई नहीं है। देखिए जो बात है सही वो मैं बोल रहा हूँ। तो जिंदगी भर के लिए कोई भाजपा नहीं, सरकार 5 साल के लिए आती है, जलती जाती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी जनता कहाँ खत्म हो रही है, ये अपने अधिकारियों से खत्म हो रही है। इनके जो अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं। सांसद रो रहा है, विधायक रो रहा है, मंत्री रो रहा है, गलत बयान भी तो देते हैं। कौन? भाई भाजपा के तमाम नेता, अभी हाईवे वाला मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे भाजपाइयों के सामने आए कि शर्मनाक, मतलब बता भी नहीं सकते इस तरीके के। हाईवे वाला मुद्दा कौन सा? ऐसे नहीं हुआ था। अरे ये सब तो घटनाएं होती है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। सुनिए, क्या सपा वाले नहीं पकड़ेंगे क्या? भाजपा का दोहरा चरित्र है, भाजपा वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके समझ में आता क्या बोलना है। कैसे राहुल गांधी का नाम ले रहा था, कोई तो कह रहा था बाबा का नाम ले रहा था, तो ये सब नाम लेने मतलब नहीं। भाजपा को ये देखना चाहिए कि अगर कोई पीड़ित है, अगर कोई मिलने जा रहा है तो कोई गलत बात कर सकने वाली है। अच्छा, तो डर मतलब लग रहा राहुल गांधी से? बिल्कुल डर नहीं है। अभी भाजपा का दोहरा चरित्र है, भाजपा कुछ बचेगी नहीं। देखिए एक हमारा समाज है कायस्थ समाज, इनको बिहार में वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया गया। हमारा भारतीय जनता पार्टी में 1 नंबर का हमारा वोट होता है। भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ पैदा ही खाली भाजपा के लिए हुआ है, खाली कायस्थ वोट देने के लिए भाजपा पार्टी ने मतलब कभी दिया नहीं जाता। हमारे समाज को तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन इस बार मेरा समाज भी जागृत हो गया है। इस बार हम नहीं है, हमारा समाज पूरा विरोध करेगा। बिहार में विरोध चल रहा है और हमारा समाज विरोध करेगा। देखिए भाजपा का दोहरा चरित्र है, समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। अभी बताइए, भाजपा के नेता की हत्या हो रही है, उसके बाद में कह रहे हैं कि वो जो है सियाराम उपाध्याय, एक पंडित बेचारा मारा गया। हम तो सारा दिन लड़ते रहते हैं यहाँ पे भाजपा के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में। किसी दिन हमको भी मार देगा कोई, तो कहेंगे तो पार्टी का नेता, इन्हें तो टैटू दिखाओ, नहीं कपड़ा तो सोचता बदल रहा है। ये भाजपाइयों का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। घमंड हो गया घमंड, और जब घमंड रावण का नहीं चला तुम्हारा भी नहीं चलेगा।